नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं रेहू मछली, देसी स्टाइल में स्पाइसी रेहू मछली। इसके लिए आज हमने 1 किलो रेहू मछली लिया है। इसे एक बड़े बर्तन में 5-6 पानी से साफ से धोएंगे। मछली के सिरे की सफाई की खास सावधानी रखनी पड़ती है। इसके लिए इसे गलफड़ा खोलेंगे, पानी के धार में लगाएंगे और फिर इसे हाथ से थोड़ा थोड़ा मलते हुए साफ कर लेंगे। दूसरे भाग को भी उसी तरीके से गलफड़े को खोलेंगे, गिल्स के अंदर हाथ लगाएंगे और साफ कर लेंगे। अब हमारी मछली साफ हो चुकी है। अब इसे 5-6 मिनट के लिए पानी को नीचे की ओर बैठने के लिए एक बर्तन में डालकर छोड़ देंगे। अब सारा पानी नीचे बर्तन में बैठ जाएगा, फिर इसे निथार लेंगे। अब हमने मछली का वो सारा पानी निकाल दिया जिसे हमने उसे बैठने के लिए छोड़ा था। अब मछली का पानी निकल चुका है। अब मछली तैयार है। अब इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये स्वाद अनुसार डालेंगे। जिन्हें ज़्यादा स्पाइसी चाहिए वो ज़्यादा डालेंगे, जिन्हें कम स्पाइसी चाहिए वो कम डालेंगे। हमने नॉर्मल डाला है, न ज़्यादा न कम। अब इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। सारे पीस में स्पाइस जाना चाहिए। अब ये अच्छी तरह से मिल चुका है। इसे 2-3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका सॉल्ट अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाए और स्वाद अंदर तक जाए। जब तक हमारी मछली मैरिनेट हो रही है यानी छनने का इंतज़ार कर रही है, चलिए चढ़ाते हैं कढ़ाई और डालते हैं उसमें तेल। एक किलो मछली के लिए इतना तेल काफ़ी है, यानी 250 ग्राम से 200 ग्राम के बीच ही तेल डालेंगे, न ज़्यादा न कम। अब तेल को तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं न निकलने लगे, यानी हल्का हल्का धुआं निकले तो ही मछली डालेंगे तो अच्छी होगी, टूटेगी भी नहीं और कुरकुरी भी निकलेगी। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। देखिए हल्का हल्का धुआं आ रहा है। अब इस कढ़ाई के तेल को अच्छी तरह से फैला लेंगे पूरे सतह पे, ताकि मछली कहीं सटे ना। अब ये फैल चुका है। अब मछली के पीस को बड़े सावधानी से एक एक करके डालेंगे ऐसे।
और उतनी ही मछली डालेंगे जितना तेल में डूब जाए, सूखा ना रहे। हमने जितनी मछली डाली सारे के सारे तेल में डूब चुके हैं। अब चूल्हे को, ओवन को पूरा तेज करके और छोड़ देंगे। 4 से 5 मिनट ये इसी प्रकार से पकता रहेगा और अंदर का भाग कुरकुरा होता चला जाएगा। चूल्हे के ओवन को धीमा नहीं करेंगे, इससे मछली ज़्यादा पक जाएगी और आपको उलटने में बड़ी परेशानी होगी। 4-5 मिनट हो चुके हैं। अब मछली को उल्टेंगे। और हाँ, जो लोग पहली या दूसरी बार मछली बना रहे हैं वो बीच बीच में इस तरीके से उलटकर पीछे का भाग देख लेंगे कि ब्राउन हुआ या नहीं हुआ। जब तक ब्राउन ना हो उसे ना उल्टें। अब देखिए मछली ब्राउन हो चुकी है। इसे हमने बड़े सावधानी से एक एक करके उल्टा है। एक बार भुंजिया या सब्जी की तरह नहीं उल्टेंगे, फिर मछली खराब हो जाएगी। एक एक करके उलट देंगे। और मछली की एक पाली का इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब ये दूसरी पाली की तैयारी में गई। अब ये इसे फिर से 4 या 5 मिनट के लिए यूं ही छोड़ देंगे। धीमी आंच पे नहीं, पूरे की पूरे तेज आंच पे छोड़ देंगे 4-5 मिनट के लिए। चार 5 मिनट हो चुके हैं। हमारी मछली की दूसरी पाली का भी इंतज़ार ख़त्म हुआ, यानी दूसरी ओर से भी ये पक चुकी है ब्राउन। देखें इस तरीके से ब्राउन हो चुकी है मछली। अब इसे एक एक करके कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे इस तरीके से। और जो लोग नए हैं मछली बनाने में वो थोड़ी सावधानी रखेंगे, थोड़ी दूर से ही बनाएंगे इसे, क्योंकि इसमें से चट चट करके तेल उड़ता है। अब हमारी सारी की सारी मछली कढ़ाई से बाहर आ चुकी है। अब जो कढ़ाई में बचा हुआ तेल है उसमें थोड़ा सरसों डाल देंगे और इसे चटकने के लिए छोड़ देंगे। जब तक हमारा सरसों चटकता है तब तक हम देखते हैं ग्रेवी लगाने का अलग मसाला है। इसमें हमने सरसों, हरी मिर्च, लहसुन, थोड़ा सा धनिया, आधा चम्मच जीरा और 4-6 मरीच का दाना मैंने लिया, उसे एक साथ पीस दिया और ऐसा पेस्ट तैयार हुआ। और इस पेस्ट में हमने हल्दी पाउडर और नमक डाल दिया और हमारा ये ग्रेवी का मसाला तैयार हो गया। सरसों चटक रहा है। अब सरसों लगभग चटक चुका। अब जो हमने स्पाइस लिया है ग्रेवी के लिए उसे धीरे से, बिल्कुल सावधानी से किनारे की ओर से ऐसे डालेंगे, सारा का सारा डालकर, और उसे इमीडिएट ढक देंगे। लीड का यूज़ करेंगे, इसे ढककर छोड़ देंगे और फ्लेम को थोड़ा ऊपर कर लेंगे। और इसमें अब हम लगभग 1 मिनट यूं ही पकने देंगे उसे। अब ढक्कन को हटाएंगे। 1-1.5 मिनट हो चुका स्पाइस को पकते हुए। अब इसे धीरे धीरे चलाएंगे। इसे फिर एक बार ढकेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए पुनः। इस तरह से पूरे तरह से मैंने मिला दिया। ऊपर का भाग नीचे और नीचे का ऊपर आ चुका है। एक बार और इसे लीड का यूज़ करते हुए ढक देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। और तब तक चलते हैं, ग्रेवी में हमें कुछ और चीज़ें ऐड करनी है, उसके बारे में जानते हैं। टोमेटो,
कोरिएंडर लीफ, इसे चॉप कर लेंगे छोटे छोटे पीस में। छोटे छोटे पीस में से चॉप कर लेते हैं पहले। इस तरीके से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे ताकि ग्रेवी में अच्छी तरह से मिलके इसके स्वाद को दुगना तिगुना कर दे। और ज़्यादा टमाटर लेने से भी ग्रेवी अच्छी नहीं बनती है और कम टमाटर लेने से भी अच्छी नहीं बनती, इसलिए 1 किलो मछली में हमने 2.5 टमाटर लिया है एवरेज साइज़ का। और कोरिएंडर लीफ भी बराबर में लिया है, न ज़्यादा न कम, इतना। अब इसे अच्छी तरह से काट लेंगे और काट कर जब हमारा मसाला पकने को होता है, स्पाइस उसी में डालते हैं। टोमेटो कटिंग हो गया और हमारा 1-1.5 मिनट हो चुका है। अब स्पाइस को भी हम चलाना शुरू करते हैं। अब देखिए ये पक चुका है, इसका कलर भी और टेक्सचर भी दोनों बदल गया है। अब इसमें टोमेटो डाल देंगे। पीसेस ऑफ टोमेटो डालने के बाद इसे फिर से लीड का यूज़ करते हुए 2 से 2.5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि टमाटर भी पक जाए। 1.5-2 मिनट हो चुके हैं। अब ढक्कन को हटाते हैं और कढ़ाई में पड़ी हुई सारी सामग्री को अच्छी तरह से चलाते हैं और थोड़ा थोड़ा इसे क्रश भी करेंगे। टोमेटो को क्रश करने से ये ग्रेवी को गाढ़ा और मज़ेदार बनाएगा। क्रश कर लिए। देखिए अब पहले से कुछ गाढ़ी ग्रेवी लग रही है। अब लगभग ये हो चुका है। इसमें डालेंगे पानी। देखिए पानी डालने से पहले का टेक्सचर ऐसा होना चाहिए, ना पूरा सूखा ना पूरा गीला, बीच बीच का होना चाहिए। देख लिए। अब इसमें पानी ऐड करें। पानी को अचानक नहीं डालेंगे, वो फेंकना शुरू कर देगा ऊपर की ओर। धीरे धीरे डालेंगे, बिल्कुल जेंटली, स्मूथली। दिस क्वांटिटी इज एनफ फॉर द फिश। अब इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। जब इसमें उबाल आने लगेगा तब इसमें पीस डालेंगे। इसके उबलने का इंतज़ार करते हैं और तब तक चॉप कर लेते हैं कोरिएंडर लीफ को। जब पक जाएगी मछली पूरी तरीके से तो उस पर कोरिएंडर लीफ डालेंगे। ये टेस्ट और फ्लेवर दोनों को बढ़ाता है। कोरिएंडर लीफ को तब डाल लेंगे जब मछली पूरी तरीके से पक चुकी रहेगी और ओवन को हम ऑफ कर चुके होंगे। और एक चीज़ और उसमें ऐड होगा, दैट इज़ लेमन। लेमन जूस इज़ ऑल्सो अ नेसेसरी कंपोनेंट फॉर द फिश। ओके, right now we are waiting for the boiling of the spicy juice. अब ढक्कन का यूज़ करते हैं ताकि जल्दी बॉयल हो जाए और हमारा इंतज़ार ख़त्म हो और हम लोग चटपटी मछली का आनंद लें। अब हमारा ग्रेवी बॉयल हो चुका है। अब इसमें फ़िश के सारे पीसेस को बिल्कुल आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके यूं डालेंगे। एक बार अचानक नहीं डालेंगे, हो सकता है उल्टा आप पर ही पड़ जाए। इसका ग्रेवी थोड़ा सा नादान भी होता है, उछलता है।
सारे पीस आ चुके हैं कढ़ाई में। अब इसे एडजस्ट करते हैं। सारे पीस को ग्रेवी के अंदर डुबो देते हैं, डुबकी लगाते हैं। और सारे के सारे मस्ती में डुबकी लगाने लगे। इन लोगों को मस्ती की डुबकी लेने देते हैं। तब तक हम लोग कोरिएंडर लीफ और नींबू इसकी तैयारी कर लेते हैं। अब देखिए मछली भी बॉयल होने लगी, पीस के साथ सारी मछली बॉयल हो रही है। अब हम लोग इसमें डालते हैं कोरिएंडर लीफ। इस तरह से स्प्रेड करेंगे, छिड़काव, ताकि पूरे में ये फैल जाए और एक एक पीस में इसका मज़ा मिले, इसके स्वाद का मज़ा मिले। एंड देन टर्न ऑफ द स्विच। अब स्क्वीज कर लेंगे लेमन को पूरे में, हल्का 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 हल्का। हमने लेमन का पीस छोटा सा लिया था, ज़्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि पहले से टोमेटो ही इसके खट्टापन को बढ़ा रहा है और थोड़ा ये बढ़ा देगा। अब हमने पूरे में लेमन को स्क्वीज कर लिया। अब इसे एक बार फिर से प्यार की डुबकी लगवा देते हैं, सारे मछली को, कोरिएंडर लीफ को एंड लेमन जूस को, और हमारी मछली तैयार हो गई। इट इज़ रेडी टू ईट।